गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को वैशाख मास की इस पावन संकष्टी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह शुभ दिन भगवान श्री गणेश की असीम कृपा पाने का अत्यंत और मंगलकारी अवसर है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी भक्त आज पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखता है, विघ्नहर्ता गणेशपति उसके सभी संकट हर लेते हैं और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी की वह पवित्र कथाएं जिन्हें सुनने मात्र से ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, अपने मन को शांत कर गणपति बप्पा का स्मरण करते हुए इस अमृतमय कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे वापस आकर चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया है या फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया क्यों न श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ यानी महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। तब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उनसे कहा, रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करे परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए किंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देव ऋषि नारद जी वहां पहुंचकर कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवा कर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास ही खेत में एक खाती यानी बढ़ई का काम किया करता था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी का जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान जी का
देवी लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु का जैसे कार्य सिद्ध किया, वैसे ही सबके कार्य सिद्ध करें। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। ओम गंग गणपतये नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की एक और कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक के 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति नाराजगी थी, वह समाप्त हो गई। तब वह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती ने मन ही मन अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर। देवरानी अपने जेठानी के घर का काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। माघ का महीना आया और चतुर्थी दिन पर देवरानी ने संकट चौथ का व्रत रखा और कथा सुनी। तिलकुटा को एक डलिया में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही खाऊंगी। वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ जब भोजन बना तो जेठानी के बच्चे और जेठ जी ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तभी हम भोजन करेंगे। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने कहा, अभी किसी ने भोजन नहीं किया है, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर चली गई। घर पर बच्चे भूख से रोने लगे।
यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले डंडे से पीटना शुरू कर दिया। वह बेचारी गणेश जी की याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। रात को गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए दे दो। बोली, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा डलिया में पड़ा है, वह खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और फिर बोले, अब शौच करना है, कहाँ करे? उसने झुंझुला कर कहा, यह खाली झोपड़ी है, कहीं भी कर लो। फिर गणेश जी ने पूछा, पोछूं कहाँ? देवरानी बोली, मेरे सिर पर पोंछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहां विनायक जी ने पोरछर कर गए थे, वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। जब जेठानी को यह पता चला तो उसने भी लालच में आकर वैसा ही किया। उसने अपने पति से खूब पिटवाया और ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया। रात को गणेश जी उसके सपने में आए। जेठानी ने उसे चूरमा खिलाया। जब गणेश जी ने शौच करने और पोंछने के लिए बोला, तब लालजी जेठानी ने कहा, मेरे महल में कहीं भी शौच कर लो और मेरे माथे पर बड़ी बिंदी लगाकर पोंछ लो। सुबह जब वह उठी तो देखा पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई थी। परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। जेठानी ने आधा धन बांटने की मान ली, लेकिन मोहरे की हांडी चूल्हे के नीचे छिपा दी। गणेश जी ने उसका भी बंटवारा करवाया। तब कहीं जाकर जेठानी के घर की गंदगी साफ हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चौथ माता की एक और कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू, आज क्या बनाया और क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी खाया। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो, कोई बात तो अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए? तब उनकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे, उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैं ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होता। माँ के कई बार मना करने पर भी बेटे ने नहीं माना और स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन में ही मन घबराने लगी। कहीं मेरे पति के ऊपर कोई संकट तो नहीं आई। इसी सोच में वो बहुत दुखी रही और जल्दी से पड़ोसन के घर से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके वह पड़ोसन के घर चली गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और धन लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता की चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया।
ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोए? तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कुमकुम केसर का पगलिया पद चिन्ह बनाकर बैठ जा। आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी करी और गाड़ी भर कर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है। मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है मेरी। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर लेट गया। उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियां धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब के फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गद्दी और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह सातों की सातों सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बनकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि इसे अब मैं नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा उससे वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बहू बेटे की रक्षा की वैसे ही सब पर करना। एक बार प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए एक और कथा सुन लेते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक ही बेटा था, पर वे बहुत गरीब थे। उनका बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसी से उनका गुजारा चलता था। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी। वे नियम से चौथ माता का व्रत किया करती थी। जब उनका बेटा लकड़ियां काट कर लाता तो वे उनमें से कुछ लकड़ियां अलग निकाल कर रख लेती थी। चौथ के दिन वे उन लकड़ियों को बेचकर गुड़ और चूरमे के लड्डू बनाती। वे एक लड्डू अपने बेटे को देती थी और एक लड्डू स्वयं खाती थी। इस तरह से वे हर चौथ माता की पूजा करती थी। एक दिन चौथ के दिन बूढ़ी माँ का बेटा अपने पड़ोस के घर गया। उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा है। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो तुमने चूरमा बनाया है? पड़ोसन ने कहा, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया, पर तुम्हारी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, मेरी माँ मुझे तो कुछ नहीं देती। पड़ोसन ने बूढ़ी माँ के बेटे से कहा, तुम जो लकड़ियां बेचते हो उनमें से ही तुम्हारी माँ कुछ लकड़ियां छुपा कर रख लेती है और उन्हीं लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटा यह सुनकर वापस अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, इतनी मेहनत करके लकड़ियां काट कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खा जाती हो। अब यह बहुत हो गया। अब तो तुम यहाँ मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो।
तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं यह व्रत तुम्हारे लिए ही तो किया करती हूँ। तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। बेटा क्रोध से बोला, ठीक है माँ, अब तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बूढ़ी माँ ने उसे आवाज दी, बेटा तू जा रहा है तो यह कुछ अनाज ले ले, जिसकी मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। जब भी कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने डाल देना। बेटे को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे चौथ माता पर भरोसा नहीं था। लेकिन उसने अपनी माँ की बात मान ली और अनाज के दाने रख लिया और घर से निकल गया। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि सामने नदी उफान पे है और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहीं डाल दिए और कहा, हे माता, अगर आप सच्ची हैं तो यह रास्ता दिखाई दे। इतना कहते ही नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद रात हो गई और जंगल में जंगली जानवरों की आवाज सुनकर उसे बहुत डर लगा। उसने फिर चौथ माता का नाम लेकर वहां कुछ अनाज के दाने डाले और कहा, हे माता, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बचाओ। इतने में ही बूढ़ी माँ के बेटे को रास्ता मिला। चलते चलते वह एक ऐसे नगर पहुंचा जहाँ के राजा को हर महीने एक आदमी की बलि देनी पड़ती है। चलते चलते वह बूढ़ी माँ के घर गया तो उसने देखा कि बूढ़ी माँ पूड़ियाँ बना रही है और बनाते बनाते रो भी रही है। उस लड़के ने बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछा, माँ, आप रो रही हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मेरा एक ही बेटा है और मुझे उसे राजा के पास बलि चढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। यह पूड़ी मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तब लड़के ने कहा, आप यह पूड़ी मुझे दे दीजिए, मैं आपके बेटे के बदले बलि चढ़ने को तैयार हो जाऊंगा। राजा के आदमियों ने उसे देर रात को राजा के पास भेज दिया। राजा के यहाँ पहुंचकर वह सो गया। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो राजा के आदमी उसे ले जाने लगे। उसने कहा, आज तक कोई राजा के यहाँ से वापस नहीं आया तो यह भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और उसे ईंट पकाने वाले आवे में डाल दिया। बूढ़ी माँ का बेटा जोर से चिल्लाया और मन ही मन चौथ माता का नाम लेकर बोला, हे माता, यदि मेरी माँ सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो मेरे ये संकट भी आप टाल देना। मेरी आपने 2 बार संकट टाले हैं तो अभी भी संकट टाल दीजिएगा। इतना कहते ही वह आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। पास के बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने आवे पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आई। बच्चे राजा के पास जाकर बोले, राजा जी, वह आवा पक गया है। राजा ने सोचा, यह आवा 6 महीने में पकता है, यह 3 दिन में कैसे पक गया। राजा ने अपने आदमियों को वहां जाकर देखने के लिए भेजा। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वह सोने और चांदी की दीवारें थी। वे उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई। राजा के आदमी को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक कोई भी बोलता था और आज यह पहली बार बोलने लगा। राजा के आदमी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ का बेटा वहां सुरक्षित है। राजा के आदमियों ने बूढ़ी माँ के बेटे को राजा के पास ले जाकर सारी सच्चाई बताई। राजा वहां आए और उन्होंने बूढ़ी माँ के बेटे से पूछा, तुम कौन हो और तुम कैसे बच गए? तब बूढ़ी माँ का बेटा बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा उसे बोला, तुम एक घोड़े पर चढ़ जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी रस्सी खुलकर मेरे हाथ बन जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। फिर वह लड़का और राजा अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। बूढ़ी माँ के बेटे ने थोड़े से अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में उसकी रस्सी खुल गई और राजा के हाथ पैर बंध गए। राजा को यकीन हो गया कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे के साथ कर दी। वह वहीं रहने लगा। बहुत दिन बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। राजकुमारी ने पूछा, आपका गांव कहाँ है स्वामी? बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, मेरा गांव वहाँ है, मेरी माँ भी वहीं है। अब हम अपने गांव जाना चाहिए।
राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए अब उनसे लकड़ियां नहीं काटनी जाती थी। वे घर घर जाकर भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उनके बेटे और बहू को आते देखकर बूढ़ी माँ से कहा, माँ, तेरा बेटा और बहू सारा धन लेकर आ रहे हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे घर में एक बेटा था जिसे तुमने मेरे घर से भेज दिया। पड़ोसन नहीं मानी और उसने ऊपर चढ़कर देखा तो सच में उसका बेटा और बहू अपने घर की तरफ चले आ रहे हैं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहू को गले लगाया। उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और कहा, हे चौथ माता, आपके प्रभाव से हम सुरक्षित हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजने लगे। ऐलान किया गया कि जिनकी भी माँ और जिनकी भी पत्नी है, वे सब चौथ माता का व्रत करें। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, पर सब करें। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माँ के बेटे पर की, वैसी हर माँ के बेटे पर करना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। प्रिय भक्तों, आज की चौथ माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो एक बार जयकारा लगाइए, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।